अब हम लोग बात करते हैं, आपके पास ना कोई सीरीज दी होगी और सीरीज में दो तीन तरह की सीरीज आएंगी, उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, है ना। दो तीन तरह की सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। जैसे पहली सीरीज जो है, पहली सीरीज में क्या होता है कि जो आपके एंगल्स है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इज साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप बोलोगे सर साइन के अंदर ना, साइन के अंदर एपी बन रही है, साइन के अंदर एपी बन रही है, ध्यान से देखो, साइन के अंदर एपी बन रही है, ठीक है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है। दूसरी सीरीज और क्या हो सकती है इसमें, दूसरा ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास ये है कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अब आप बोलोगे सर कॉस और साइन के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस में साइन और कॉस के ब्रैकेट में एपी है, ठीक है। साइन एंड कॉस के ब्रैकेट में, कॉस के ब्रैकेट में एपी है, ब्रैकेट में साइन और कॉस के ब्रैकेट में एपी बन रही है, बन रही है, राइट। साइन और कॉस के ब्रैकेट में एपी बन रही है। अब इसका आंसर क्या लिखते हैं अपन लोग, इसका जो आंसर आता है पहली वाली का, वो आएगा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, है ना, साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। और मैं अपने तरीके से बता देता हूँ आपको, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ये एंगल है लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिंपल, याद रखने में आसानी होगी, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, ये ये फॉर्मूला है, मैंने मतलब अपनी स्टाइल में लिख दिया ताकि आप याद रख पाओ। वो छोड़ देना अभी ड्रॉपर में, क्या करेंगे अपन ये सब सारी चीजें करके, ठीक है। साइन एन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, इसका साइन वाली सीरीज का। कॉस वाली सीरीज का क्या होना चाहिए फॉर्मूला, अगर कॉस वाली बोलता मैं आपसे तो क्या गैस करते, गैस क्या करोगे तुम लोग इसमें, हाँ भाई गैस करके बताओ ना, कुछ भी, क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर, कॉस का आ जाएगा, कॉस एन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, हाँ। अरे बोलो तो सही, भी कुछ तो बोलो, गलत सही बोलोगे क्या हो जाएगा, फांसी हो रही है क्या यहाँ पे, हाँ। क्या लगता है, कॉस लिख दूं। अब तुम लोगों ने पहली बार गैस किया है तो मैं थोड़ा मनोबल नहीं तोड़ रहा तुम लोगों का। कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे रहता है साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन एन बीटा बाई 2, और यहाँ पे साइन बीटा बाई 2, सेम ही है, बाकी सब आसानी से है। तो साइन वाले टर्म सेम है, बस लास्ट में साइन कॉस बदल जाता है बस, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, इन एपी। बीटा क्या है, बीटा क्या आ रहा है, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, क्लियर, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस। हाँ यहाँ साइन है और ये कॉस है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे फर्क है, बस यहाँ पे फर्क है बस। बाकी यहाँ तक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में सेम रहता है, बस ये वाला यहाँ साइन है तो साइन है, कॉस है तो कॉस है, बस इतना फर्क आता है सीरीज में, ठीक है। बस इतना फर्क आएगा, आई बात समझ में। हम्म, हो गया। हम्म,
गया, टाइम हो गया। हाँ भाई, कॉपी कर लिया। चलो पहला क्वेश्चन जो आ सकता है इस पे है, जल्दी लिख दो। n is number of terms in an AP and beta is the common difference। बस अभी तो पेपर सबमिट कर दो तुम लोग। ला नाम लिख दे इस पे। हाँ भाई कर लिया कॉपी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बड़े ही आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ पहला। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x से लेके साइन ऑफ 100x तक निकालना है, या फिर साइन 101 निकाल लो। साइन 101x, साइन 101x। ये तो करना चाहिए था तुझे, ये तो कट जाते आपस में। तो क्लास में कराया तो था। DPP2 का पहला क्वेश्चन है ना ये, ये बीच में जो यूज हो रहा है DPP2 के पहले क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा ये सेम। हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है? 50। हाँ हाँ कितना? साइन 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 ऑफ एन बीटा, एन कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? 101 एन बीटा, 101 बीटा कितना है? x एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल divided by 2. The answer is sin of 101x divided by 2 upon sin x by 2 and sin of 102 को क्या लिख सकते हो आप? 51x, राइट? ये आंसर आ रहा है। बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, लिख ले, वहां पे नोट करके लिखा है तो कॉमन डिफरेंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताना जरा। आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ 2n minus 1 theta is equal to sin square n theta divided by sin theta। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? क्या तुम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला ही लगाओगे जो अभी अभी बताया था? साइन के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं इसके अंदर? 2n minus 1 टर्म है इसके अंदर, टोटल और टर्म है। हाँ तो 2n minus 1 n टर्म है ना टोटल, 2n minus 1 2n टर्म है इसके अंदर या n टर्म है? 2n टर्म है। बहुत पिटने का काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा ज्यादा वाली पिटने का काम कर दिया तुम लोगों ने। n इज नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, अबे 1 3 5 7 9 11 कितने होंगे 2n minus 1 तक? कितने? बहुत बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए सर आप। हाँ 2n टर्म होंगे ये, 1 3 5 7 9 11 अप टू 2n minus 1 कितने टर्म होंगे? 2n टर्म होंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स है ये 2n। अबे पिटने का काम कर रहे हो तुम लोग। कितने टर्म है ये बताओ मुझे काउंट करके। कैसे 2n minus 1 कैसे है? इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2n minus 1 तक लिखे।
अबे तुम लोग ना पूरे छोटे छोटे से ना बड़े वाले नालायक हो गए हो, तुम छोटे छोटे से थे। अब ये कितने टर्म लिखे हुए हैं टोटल, और ये इसके आधे हैं या पूरे हैं? कम कितने कम, एक कम है, एक कम है बस। तो 2n के आधे कितने होते हैं? फिर एपी नहीं आती तुम लोगों को? एपी नहीं पढ़े हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाती है ये। अभी तुम लोगों का नाम लेके बोलूं तो नीचे कमेंट आएंगे फिर कुछ दिनों बाद। कितने टर्म है ये वरुण भाई? अरे मैं तो लास्ट टर्म कुछ भी लिखूंगा, वो तो लास्ट टर्म है ना। क्या कर रहे हो यार? अरे ये टू एपी का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुम लोगों को? क्या करोगे यार? नंबर ऑफ टर्म्स n, अब समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना है? 2 थीटा। फॉर्मूला लगाओ, साइन ऑफ n बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये आ गया यहाँ पे साइन ऑफ थीटा से थीटा कट गया 2n एन थीटा। और ये कितना हो गया? साइन ऑफ स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ट्रू आ रहा है? ट्रू है, ट्रू है, डन। नंबर ऑफ टर्म्स, कोई 2n बता रहा है, कोई कोई कुछ बता रहा है, तो 2n माइनस 1 बता रहा है। आधे इवन आधे ऑड होते हैं, ये नहीं कर रहे हो। हाँ जी, क्लियर। तो ये हमारे पास वो सीरीज के क्वेश्चंस किए हमने। यहाँ पे आपका सीरीज के अंदर साइन और कॉस के अंदर आपका क्या बनता है? एपी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये थोड़ा अलग सा है, देखते हैं आप में से कौन करेगा। साइन एक्स अपॉन साइन 2x ऑफ साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ 3x साइन ऑफ 4x प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स। थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ भाई, क्लियर हुआ? प्रद्युमन कर लिया वो भी? अप टू एन टर्म, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। थोड़ा स्पीड में काम करो थोड़ा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या चीज ऐसी है जो आपको बार बार दिखाई दे रही है इसके अंदर? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार दिखाई दे रही है? मतलब एक चीज, कॉमन सी चीज क्या है इसमें? एक तो ऊपर साइन एक्स है, एक तो ऊपर साइन एक्स दिख रहा है मुझे, और नीचे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है 2x 3x 3x 4x 4x 5x एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर? तो मुझे समझ में आ गया कि सर नीचे वाला जो है वो कॉन्टिन्यूस 2x 3x एंगल्स में x का डिफरेंस आ रहा है, और ऊपर मेरे पास sin x चल रहा है। ठीक है, और nth टर्म आ क्या रहा होगा वैसे आपके पास? nth टर्म आ रहा होगा साइन ऑफ x, यहाँ तो sin x ही आ रहा होगा, और इसका एक एपी है 2x 3x 4x, तो nth टर्म कौन सा आ रहा होगा इस पे? n इक्वल्स टू 1 रखने पे 2 आना चाहिए, n इक्वल्स टू 1 रखने पे 2 आना चाहिए, और 2 रखने पे 3, यही होता है ना। तो n प्लस 1x आएगा, और दूसरा n प्लस 2x आएगा। भाई अगर आप इसमें n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? n इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या मिल रहा है ये, और 2 रखने पे क्या मिल रहा है? तो पहला टर्म रखा n 1 रखा 2 मिल गया, 2 रखा 3 मिल गया, 4 2 रखा 3 3 रखा 4। सेम इसमें ये आ गया आपके पास।
अब इसमें क्या करोगे आप, अब आपने ये देख लिया। अब आप देखो, अब अगर आपके पास n टर्म्स है तो n टर्म्स को ऐड करने का, इसमें तो एपी वेपी बन नहीं रहा और ना ही ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐड करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप डिफरेंस क्रिएट कर दो। अगर बीच में आपका डिफरेंस बन गया टर्म्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव, तो फिर या फिर ऑल्टरनेट या जैसे भी हो, डिफरेंस अगर आपने बना दिया तो वो कट जाएंगे सब आपस में, कुछ स्टार्टिंग में बचेंगे, कुछ बाद में बचेंगे। साइन 2x को, साइन ऊपर वाले x को आप 3x माइनस 2x लिख सकते हो क्या? क्यों भाई, हाँ या ना? थोड़ा फटाफट से बोलते जाओ, मतलब इसको आप 4x माइनस 3x लिख सकते हो क्या? और इसको आप लिख दोगे साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 4x। लास्ट में इसी तरह आप लास्ट वाले को लिख दोगे साइन ऑफ n प्लस 2x माइनस का n प्लस 1x होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ n प्लस 1x इंटू साइन ऑफ n प्लस 2x। आ गई बात समझ में? अब ये तो हमने किया था उस दिन, याद है क्लास में किया है ये, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस का कॉस ए साइन बी। याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने उस दिन कराया था ये क्वेश्चन आपको, अलग से 3 क्वेश्चन कराए थे, उनमें एक ये भी था, मतलब इसी पैटर्न पर, लास्ट क्लास की बात है आई थिंक। ठीक है, ये कितना हो गया, साइन 3x से साइन 3x कट गया, साइन 2x से साइन 2x कट गया, ये कितना बन रहा है cot 2x माइनस का cot 3x। मरुण भाई आई बात समझ में? तो पहला वाला टर्म जो है वो मेरे पास क्या बन रहा है, cot 2x माइनस cot 3x। तो दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा आपके पास फिर? पहला वाला टर्म आपके पास बन गया cot ऑफ 2x माइनस का cot ऑफ 3x। दूसरा वाला ये वाला टर्म क्या बनेगा आपके पास? ये वाला टर्म क्या बनेगा आपके पास? ये वाला टर्म बनेगा मेरे पास cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 4x। ये वाला टर्म कितना बनेगा, cot ऑफ 4x माइनस का cot 5x। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, cot ऑफ n प्लस 1x माइनस का cot ऑफ n प्लस 2x। हाँ भाई, नहीं समझे बात? समझ गए क्या? 2x 3x से 3x, 4x से 4x। देखो कट कैसे रहा है, ये कटने का पैटर्न देखो, पहले वाले टर्म का दूसरा, पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले से कट रहा है। दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले से कट रहा है। तो अगर आपने इसको ऐसे काटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये वाला जो टर्म है आपका ये आगे जाके कटता है, पहले वाले का दूसरा नीचे वाले से कटता है, तो इसको काटने के लिए नीचे जाना पड़ेगा और इसको काटने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे कहीं। तो आपके पास क्या बचेगा, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक तो यहाँ पे cot ऑफ 2x बच जाएगा और माइनस का cot ऑफ n प्लस 2x बच जाएगा, cot ऑफ n प्लस 2x बच जाएगा। जब आप cot 2x को ये लिख सकते हो, जब इसको आप उल्टा ये लिख सकते हो, तो इसको फिर ये नहीं लिख सकते क्या? तो ये कितना आ रहा होगा मेरे पास, ये आ रहा होगा मेरे पास साइन ऑफ n प्लस 2x माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ n प्लस 2x। और ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ 2x कट गया, nx डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2x और साइन ऑफ n प्लस 2x। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है लास्ट में। अगर इसे मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट करता तब भी ये आता और डायरेक्टली सॉल्व करूंगा जब भी है। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? हाँ जी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? ये था एक बढ़िया। तो मतलब डिफरेंस कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, कि डिफरेंस कैसे बनेगा मेरा, है ना? तो क्वेश्चन को देखना है, पहचानना है, डिफरेंस बन रहा है, साइन के ब्रैकेट से भी बना रहे हैं, या फिर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि चीज़ें बार बार ब्रेक होते जाएं और वो कंबाइंड होगी, एक ही टर्म बना ले। मल्टीप्लिकेशन में इस तरह की चीज़ें आती हैं, या फिर सब ऊपर नीचे कटते जाएं, कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए। क्लियर? तो इन सब का मोटा मोटा वही कहानी है। ठीक, या तो डिफरेंस बन रहा होगा या फिर चीज़ें वैसे कट रही होंगी।
ठीक, अदरवाइज एपी वाला तो बता ही दिया है। हाँ जी डन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देखते हैं आप कैसे हैंडल करोगे अगला वाला क्वेश्चन। क्या किया है इसमें? इसमें उल्टा फॉर्मूला लगा दिया है यहां से लेके यहां तक। क्या होता है उल्टा फॉर्मूला? साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है, अपॉन साइन फर्स्ट और साइन दूसरा। तो cos 2x 3x था, तो 3 माइनस 2 आ रहा था वहां पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? n प्लस 2 माइनस 2x, n प्लस 2 माइनस 2x कितना हो जाएगा? nx बचेगा, और साइन ऑफ पहला एंगल 2x और साइन ऑफ दूसरा एंगल n प्लस 2x। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिखो। कर लिया कॉपी कि नहीं? जल्दी करो भाई, बहुत धीरे करते हो यार तुम लोग, थोड़ा स्पीड में करो काम। ये अच्छा बच्चा है, ये पहले ही लिख के बैठा हुआ है, साथ के साथ लिख लेता है। फिर मैं बोल दूंगा बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धीरे धीरे लिख रहे। डन। अब भाई इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखते ही आप बोलोगे सर बस ये तो हम यूं सॉल्व कर देंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ये दे दिया होता तो आज हम लोग कॉन्फिडेंस से भर गए होते हैं एकदम। गलती आपकी है, आपने पहले क्यों नहीं दिया ये, है ना? ये आपके मन में विचार आ रहा होगा ऐसा, इज इक्वल टू साइन की पावर 2n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, ठीक है। वैसे तो मैं ट्रू और फॉल्स लिखने वाला था, लेकिन मैं जैसे ही लिखता तो फिर अब ट्रू ही बोल देते, तो मैं इसका बोल देता हूँ प्रूव दैट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट। अब थोड़ा सॉल्यूशन देखने को तब भी मिल जाएगा, है ना? इसमें क्या लगता है कैसे करेंगे इसको? कॉस के मल्टीप्लिकेशन में एक सीरीज है और फाइनली ये आंसर आ रहा है। कॉस के मल्टीप्लिकेशन में एक सीरीज है और फाइनली ये आंसर आ रहा है। क्या करोगे? जिस कॉन्फिडेंस से आपने मेरी तरफ और क्वेश्चन की तरफ देखा था, सच में मुझे लगा कि भाई ये तो गलत दे दिया मैंने। हिंट दे दूं पहले? बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फाइनली ये आंसर आ रहा है। पहला एंड जो प्रूव करना है उसके नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कब बनेगा इसमें? जब मैं डिनोमिनेटर में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला काम तो यही हो गया। ऐसा मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं साइन थीटा कर लूं। अब देखो, मतलब ये ब्यूटी ऑफ मैथ्स है, जैसे ही आप ये करोगे ना आपको तुरंत ये रियलाइज होगा कि आप सही रास्ते पे आए हो। जैसे ही आपने ये किया तुरंत आपको ये एहसास हो गया कि यार मैं ना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है। जबकि बाकी के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ये सब सुविधाएं नहीं है, वहां तो पूरा फ्लेम ही बदल जाता है जब पता चलता है कि अच्छा ये अब इसमें किस चीज की कमी लग रही है फॉर्मूला बनाने के लिए? 2 की। देखो आप लोगों ने बताया ना 2 की, 2 से ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब एकदम एक बेसिक बच्चे की तरह बताओ, इन दोनों को तीनों को साथ में लेके क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन गए। साइन 2 थीटा यहां से आ गया और यहां से आगे वाली कहानी सेम है। cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा अब 2 cos। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा बार बार, देखते जाना अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। अब किसकी कमी है? फिर से किसकी कमी है? 2 की कमी है ना। अरे भाई थोड़ा बोल दिया करो यार, थोड़ा तुम लोगों से एनर्जी की आदत है। 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गया, और ये फिर से क्या बना लेंगे? साइन 2 स्क्वायर लिख दूं, साइन 2 स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले को ना यहाँ लिख रहा हूँ साइड में ना, यहाँ 2 स्क्वायर था, साइन थीटा था। तो जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 2 था, जब यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 था, एक एक बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ 2 स्क्वायर तो यहाँ 2 क्यूब बनने वाला है। अब देखो ये वाला साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर 2 थीटा मिलके क्या बनाने वाले हैं? साइन 2 की पावर 3, साइन 2 की पावर 3। कैसे क्या हो गया भाई? ये क्या बन गया?
साइन टू स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर टू थीटा और साइन टू स्क्वायर, सॉरी कॉस टू स्क्वायर थीटा साइन टू स्क्वायर थीटा, फिर से क्या बना लेंगे, एक टू बढ़ जाएगा ना, फिर से टू क्यूब बनेगा, नहीं बनेगा, टू क्यूब बनेगा ना क्या, लेकिन क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा आपका साइन ऑफ टू क्यूब थीटा बना लेगा ना ये, और नीचे कितने आ गए, टू क्यूब आ गया, नीचे थ्री आ गया, इसी तरह थ्री थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर फोर के साथ, तो इसके लिए मल्टीप्लाई होने वाला टर्म ये आ रहा होगा कि नहीं, यही आ रहा होगा ना, अरे टू के साथ टू हो रहा था, थ्री के साथ थ्री हो रहा था, तो n माइनस वन के साथ n माइनस वन होगा ना, कॉमन सेंस है भाई, कहाँ जाएगा अकेला बेचारा, ये आ जाएगा। और यहाँ अब तक क्या कहानी हो चुकी है, अब तक नीचे टू की पावर n माइनस वन साइन थीटा आ चुका है, जितनी पावर उतने नीचे आ चुके होते हैं, ये आ गया। अब ये फिर से टू टू से मल्टीप्लाई बना के क्या बना लेगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फिर से टू बढ़ जाएगा, तो फिर से टू बढ़े, मुझे आज ही पता चला ऐसे करने से भी इरेजर आ जाता है, साइन टू की पावर n थीटा, और यहाँ टू टू से मल्टीप्लाई किया था वो तो टू तो गया और यहाँ पे n आ गया, अब बताओ, ये आ गया फाइनली, हेंस प्रूफ है, एकदम बढ़िया जबरदस्त चीज, हाँ है ना, बढ़िया, यही था बस, सब बार बार ब्रेक होते गए लास्ट में जाके सब खत्म, बस एक बार साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, फिर तो टू 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 खत्म हो जाएगा। अब करके देखो फटाफट कॉपी में, जब ही समझ में आएगा, जब तक खुद से नहीं करोगे ना काटा पीटा तब तक नहीं है। तुम लोग क्या सोचते हो कि सीधा मतलब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और वो टीवीओ में जैसे आशीर्वाद जाते हैं ना अंदर निकल के हाथ से ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है रियलिटी में। हाँ भाई डन है, कॉपी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने को, बहुत आगे जाना है अभी। अभी तो वैसे भी तुम लोग पढ़ते रहो, बारिश का मौसम हो रहा है, कैसे जा पाओगे घर। भाई इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में क्या है पता है ना, जब आप इन दोनों, एक तो बाहर की फैमिली का कौन लग रहा है आपको इसमें, tan थीटा बाई टू, तो ये मैंने देखा इन दोनों का कुछ करके देखते हैं अपन। अब आप मुझे एकदम सिंपल तरीके, ओ भाई हवा बहुत तेज चल रही है, मेरी कार के ऊपर ना गिर जाए यार कुछ, लकड़ी वकड़ी, वैसे भी यहाँ के बाहर के पेड़ बहुत कमजोर हो चुके हैं, हाँ हाँ, चार आदमी पकड़ के ऐसे खड़े हो जाए तो गिर जाते हैं। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दे के जाता हूँ, देख के आता हूँ क्या हो रहा है। साइन ऑफ थीटा बाई टू, साइन ऑफ थीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और वन प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ये हो गया, और कॉस थीटा ये हो गया, ये इससे कट गया, ऊपर टू साइन थीटा कॉस थीटा बन गया वाला फॉर्मूला, तो टू साइन थीटा क्या साइन टू थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये फिर से टेन थीटा आ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये टेन थीटा आ गया, यानी कि अगर मैं टेन थीटा बाई टू और वन प्लस सेक थीटा को मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो मेरे पास आंसर टेन में इसका डबल आ जाता है थीटा। तो जब ये आपका इसके साथ ये टेन थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टेन थीटा और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर टेन टू थीटा आएंगे कि नहीं आएंगे, और जब ये टेन टू थीटा यहां से निकल के जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में टेन ऑफ टू स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा, तो लास्ट में देखो टू स्क्वायर थीटा था तो आंसर टू स्क्वायर थीटा आ गया। तो लास्ट में कहानी यह है कि जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे पहले वाला टर्म टेन टू की पावर n माइनस वन थीटा, तो वो तो सॉल्व होने के बाद टेन टू की पावर n थीटा आएगा, तो आपके पास एफ एन थीटा कितना आ गया, टू की टेन ऑफ टू की पावर ये आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, n वन रखो और थीटा पाई बाई कितना पाई बाई एट रखो, तो एफ ऑफ वन पाई बाई एट कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो इसी तरह ये रखो, है ये पता तो है, वन टू थ्री एन वन रखूंगा, ये क्या है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, IIT JEE एडवांस।
IIT जेई एडवांस के क्वेश्चन था ये, IIT जेई एडवांस के क्वेश्चन था ये। गुड्डे रखा है भाई यार, गुड्डे का मतलब वही होता है ना। मैंने ये बोला था मैं आप, गुड्डे मेरे पास रखा हुआ है, पूरा पैकेट है, सिर्फ 2-3 बिस्किट खाए हैं मैंने, तुम लोग खा लेना उसमें से, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला। एडवांस में आ चुका है तो मेंस में नहीं आ सकता? एडवांस में आ चुका है, जो वहां हो चुका है वो यहाँ होगा, ठीक है, या हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए, चल भाई तू थोड़ा स्पीड में लिखा कर। एक बच्चे की अच्छी राइटिंग है, उससे चाहता हूँ मैं जल्दी लिखे। एक बच्चे की गंदी राइटिंग है, उसकी चाहता हूँ मैं राइटिंग अच्छी हो जाए, लेकिन वो जल्दी लिख लेता है, ठीक है। एक बच्चे से चाहता हूँ मैं लिख ले, अच्छा बुरा कैसे भी लिख ले, वो बच्चा ऐसे बैठा रहता है पेन पकड़ के। क्या क्या समस्याएं हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगर अगर अच्छा ये वाला कर दिया, देखो इस बार क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस बार ये वाला कर दिया तो पनीर बटर मसाला अभी। गुड डे तो वही है, नहीं नहीं, गुड डे तो मैंने बिस्किट के लिए बोला था भाई। रिकॉर्डिंग में क्या देखूं, मेरी रिकॉर्डिंग है। हाँ वो वाली चीज रिकॉर्ड नहीं की। साइन 3x अपॉन ये वाला कर दो, पनीर बटर मसाला अभी ऑर्डर किया जाएगा वहां से। नहीं नहीं, अरे ऐसे थोड़ी है, वैसे अच्छा आइडिया है, पनीर पनीर अलग से ऑर्डर कर दूं, बटर बटर आ ही जाएगा, और मसाला वो चाट मसाला है, सबको मिला के खिला दूं मैं। अच्छा आइडिया है ये, मेरे मन में नहीं था, लेकिन ठीक है, भविष्य में यूज करूंगा कभी इसको। वैसे अगली अभी 12th आने वाली है ना ये बुरन भाई की क्लास वाली, इसमें यूज करूंगा 12th वाले बैच में। इससे मना कर दूंगा कि बताना मत। ऑडिशन में क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर दे फिर। तो क्या तुमने पार्टी में बता दो एक बार, वही जो तूने बोला, पनीर बटर मसाला। देखो आपके पास ऊपर साइन एक्स है ना, ऊपर साइन एक्स है, तो ऊपर क्या करो, कॉस एक्स से ऊपर नीचे 2 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस 3x यहाँ ऑलरेडी था, कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, प्लस इसके अंदर साइन 3x है मेरे पास, साइन 3x है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 cos 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 cos 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 cos ऑफ 9x और cos ऑफ 3x, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे 2 साइन 9x है, cos 9x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय cos ऑफ 27x ऑलरेडी था, 2 ये आ गया, और cos 9x ये आ गया। अब ऐसा करने से ऊपर तो क्या बन गया, अब इस टर्म को देखो सिर्फ आप लोग, फिर सिमिलरली बाकी के सारे टर्म लिख देंगे हम। ये वाले टर्म को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये साइन 2x आ रहा है मेरे पास, और नीचे ये मेरे पास आ रहा है cos 3x और cos x, क्लियर। अब इसमें आप ऊपर वाले को लिख सकते हो 3x माइनस का x, क्लियर। जो एंगल नीचे हैं वही सेम एंगल मैंने ऊपर बना दिया डिफरेंस में, क्लियर। ये आ गया cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a cos b, साइन a cos b माइनस का cos a साइन b, ये आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos 3x, 2 को बाहर रख लो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा cos x cos ऑफ 3x, राइट है, 1/2 मेरा बाहर चल रहा है। अब क्या क्या चीजें कट रही हैं, cos x से cos x कट गया, और 3x से 3x कट गया, ये कितना बन गया tan 3x, और माइनस का ये आ गया आपका tan x, ये मेरा 1/2 tan 3x माइनस tan x आ गया। तो सिमिलरली ये वाला टर्म कितना रहोगे, ये पूरा सॉल्व किया, बार बार पूरा करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही आ जाएगा, अब तो ना। तो पहला वाला जो टर्म है मेरा वो आ रहा है 1/2 सब में आएगा, तो मैं बाहर ही निकाल रहा हूँ पूरा। पहला वाला आ रहा है मेरा tan 3x माइनस का tan x, राइट। जो एंगल थे उनका डिफरेंस tan में, तो अगले वाले में मेरा आना चाहिए tan ऑफ 9x माइनस का tan 3x, जो डिफरेंस है वो प्लस लगा के यहाँ पे,
और अगले वाले में क्या आना चाहिए मेरा, tan ऑफ 27x माइनस का tan 9x। क्लियर। अब इसमें क्या करोगे आप, ये कट गया, देखो 3x से 3x कट गया, x बच गया, और 9x से 9x कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, tan ऑफ 27x माइनस का tan x और होल डिवाइडेड बाई 1/2, हैंस प्रूफ। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन था, तो इजी था, बस चेक करना था। अब ये मुझे पता नहीं किस बुक में है, लेकिन ये भी आईआईटी में आया है बहुत पहले, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले आ चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। ठीक है, समझ गए ना बात। हाँ जी, कॉपी कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों की मेहनत है, जितने आप क्वेश्चन कर लोगे, और पूरा मॉड्यूल सॉल्व मत करना, पूरा मॉड्यूल सॉल्व मत करना, जितना हो पा रहा है, जब तक दूसरा होमवर्क नहीं मिल रहा जब तक तो करो जितने कर पा रहे हो। ठीक है, अगर बाई चांस जब तक पूरा हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होता है तो बाकी के मॉड्यूल को करते जाना धीरे धीरे, किसी दिन 5 क्वेश्चन कर लिए, किसी दिन 4 कर लिए, किसी दिन नोट्स उठा के पढ़ लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए बैठ के, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन किए होंगे वहाँ कुछ हिंट लिखा होगा तो वो देख लिया, जिससे ये आपके माइंड में थोड़ा मैनिपुलेशन रहे एंड तक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितना ये सब चीज़ें देखते रहोगे उतना ज़्यादा फायदे हैं। ऐसा ही एक 12th में चैप्टर आता है इंटीग्रेशन, उसमें भी सेम ही कहानी है, वो भी कितनी प्रैक्टिस कर लो, एक बार गया छोड़ दिया तो फिर उसके बाद फिर से वही हो जाता है। पाई स्क्वायर बाई एन प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई एन प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई एन। क्वेश्चंस चल रहे हैं वैसे तो, ठीक है वैसे तो, क्या है। हाँ, नहीं अभी रुक जाओ, एक बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और बता दो। क्लियर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी आएगी। ओके, आपके अपॉन में एन चल रहा है सब में। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू n-1 पाई, और ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन इज n/2 n+1, 1/2 n-1, 1/2 n-2, और डी ऑप्शन इज n/2। 4 ऑप्शन हैं, कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग एंड सो ऑन अप टू जा रहा है, बताना है क्या आंसर आएगा। बताएं, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होने वाला है। कॉस स्क्वायर को 1 + cos² थीटा क्या होता है मेरे पास, cos² थीटा क्या होता है, 1 + cos² थीटा, 1 + cos² थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा मेरे पास 1 + cos² थीटा इज 2 पाई/n। ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा वाला हो जाएगा मेरे पास 1 + cos² थीटा यानी कि 4 पाई/n, 1 + cos3 यानी कि 6 पाई/n, बाई 2 है क्या, क्यों बाई 2 क्यों, अच्छा वो नीचे वाला 2, उसको बाहर निकाल लेता हूँ सबसे। ठीक है, हाँ 1 + cos θ/2 ना, और ये लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 + cos ऑफ 2n - 1
पाई बाई एन, राइट है। ये जो इसमें कितने टर्म्स है टोटल, n माइनस वन, तो ये 1 1 1 n माइनस वन टाइम्स आया होगा, तो ये n माइनस वन हो गया होगा सीधा सीधा यहाँ पे, प्लस और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, cos ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई एन प्लस cos ऑफ 6 पाई बाई एन एंड सो ऑन अप टू cos ऑफ 2n माइनस वन पाई बाई एन। ये सारे इवन नंबर आ गए ना, ये सभी के सभी, क्यों भाई, ये सभी इवन नंबर आ गए, ठीक है। और कुछ रह गया क्या इसमें, एक सेकेंड, ठीक है ना, और कुछ रह गया क्या, क्या ऑप्शन आ रहा था तुम्हारा मुरन भाई, सर सी आंसर आ रहा है इसका, या आ भी सकता है, क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ सी है सही आंसर, ठीक है ये आ गया। इसका आंसर कितना आएगा अब इस पूरे का, ये नहीं हो रहा सॉल्व, क्यों, ये तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई n पाई अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, हाँ हाँ और क्या, कौन सा, अरे एपी में है ना ये सब, हाँ अल्फा प्लस बीटा वाला, क्यों, कितने टर्म है इसके अंदर, n माइनस वन टर्म है ना, 1 2 3 4 n माइनस वन टर्म है, एपी बना रहा है ये, तो एपी बना रहा है तो क्या होता है, साइन ऑफ बीटा कितना है इसमें, डिफरेंस कितना है, 2 पाई n माइनस वन, n माइनस वन यहीं पे खत्म हो जाएगा, n माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा अपॉन में 2 साइन n बीटा बाई 2, बीटा इज n पाई बाई n, 2 बीटा कितना है, ये कितना है, n इज n माइनस वन, n बीटा होता है ना, बीटा कितना है, बीटा इज 2 पाई बाई n बाई 2, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, पाई n बचेगा, यहाँ पे कितना साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना है 2 पाई बाई n अपॉन 2 पाई बाई n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n कट गया, 2 पाई, क्लियर, ओके बात आई समझ में, ये कितना हो रहा है पाई बाई n, और ये कितना हो रहा है n माइनस वन पाई बाई n, ओके, ये कितना हो रहा है आपके पास, cos 2 पाई कितना होता है 1, ये तो 1 आ गया, ये कितना हो रहा है मेरे पास साइन ऑफ n माइनस वन पाई बाई n अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है साइन ऑफ पाई बाई n, ठीक है, समझना बात को, इसको मैं n से डिवाइड करूंगा तो ये पाई माइनस ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस का पाई बाई n बचेगा, ये पाई n से n कट गया, पाई माइनस पाई बाई n, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई n, वन हो गया ना, वन, कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें, सही तो है, ये आ तो जाएगा ये sin पाई बाय n, हाँ ये sin पाई बाय n, आंसर n बाई 2 है ना, आंसर हाफ n माइनस वन, एक कहाँ रह गया माइनस का 1, एक माइनस वन कहाँ रह गया भाई, n के साथ वाला माइनस वन, ये वाला तो ये हो गया n माइनस वन वाला ना, तो आपने इंक्लूड ही कहाँ करा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ये तो अभी बाद में यूज कर लूंगा ना इसको, तो साइन ऑफ n कितना है इसके अंदर n माइनस वन बीटा बाई 2, n बीटा, बीटा इज 2 पाई बाई n बाई 2, ठीक है, और ये कितना हो गया बीटा बाई 2, ये भी हो गया पाई बाई n, वो कितना हो जाएगा फर्स्ट एंगल n से n कट जाएगा 2 पाई माइनस का 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n फर्स्ट एंगल डिवाइड बाई 2, ये गड़बड़ हो गई, डिवाइड बाई 2 नहीं लिखा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 होता है ना फॉर्मूले में, तो डिवाइड बाई 2 ये पाई आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये इससे कट जाएगा पूरा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो माइनस का 1, तो ये माइनस 1 आ गया, इतने का आंसर ये आ रहा है, और यहाँ पे 1 बाई 2 n माइनस वन और माइनस वन ये आ गया n माइनस 2 अपॉन 2, ये आंसर आ रहा है इसका, क्लियर। लेकिन आपको इतना सब करना ही नहीं था, अगर आप थोड़ा वैसे भी समझदारी से काम लेते तो वैसे ही हो जाता, ये तो बीएसनेस से, अगर आप इसको बीएसनेस से सॉल्व करते तो आपके पास ये सीरीज है और n में आंसर दिए हुए हैं,
तो BSNet से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता ना, ये जगह है मेरे पास भाई, मैं तो n इक्वल्स टू 1 रखूंगा, n इक्वल्स टू कितना रखूंगा, n इसमें आपका 1 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 2 रख दो इसमें, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 रखो, n इक्वल्स टू 2 रखने पे कितना आ रहा है ये, n इक्वल्स टू 2 रखने पे कितना आ रहा है, π/2, π/2 आएगा ना, पहला टर्म आएगा n इक्वल्स टू 2 रखने पे, n माइनस 1 अपॉन ये है तो n इक्वल्स टू 2 रखने पे π/2 पहला वाला टर्म आ रहा है, तो π/2 का मतलब कितना होता है 0, और n2 रखने पे 0 कहाँ पे आ रहा है इसमें, बस खत्म, एक ही ऑप्शन में n2 रखा मैंने 0 आ गए, और n उसमें 2 रखूंगा तो पाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर π/2, कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 0, कॉस 0, कौन सा ऑप्शन 0 बन रहा है n इक्वल्स टू 2 रखने पे, हाँ पहला ही n इक्वल्स टू 2 रखने पे पहला ही टर्म तो बनेगा, ये जनरल टर्म है इसका, 2 रखो इसमें कितना बन रहा है, पहला वाला ही तो बनेगा 2 रखने पे, अरे पहला n 1 तो वैसे भी कुछ नहीं है ना, पहला टर्म 0 ही बन रहा है n 0 पे, तो पर n 0 थोड़ी होगा इसमें, n 1 थोड़ी होगा इसमें, अरे इसको देखो ना जनरल टर्म से, n2 रखोगे तो वो मिलेगा, 3 रखोगे तो वो मिलेगा, 4 रखोगे तो वो मिलेगा, ऐसे चेक करते हैं ना जनरल टर्म में, जनरल टर्म के हिसाब से चेक करते हैं ना अपन लोग, ठीक है यार।